गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे। यह एक रैपिड फायर की सीरीज है जिसमें विभिन्न एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल इसी में सम्मिलित हैं। जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, यह इसी वीडियो में समाहित हैं। तो यह एक रैपिड फायर की सीरीज है जो आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO एवं उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा या जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं सबके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आइए देखते हैं। पहला है चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास। आइए देखते हैं भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। वो थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, वह था 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। वो नहीं बना कौन? बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा या अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, वह था भारत परिषद अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वो थे वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल अर्थात कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, वह कौन सा एक्ट था? वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका था? यह है मोहम्मद अली जिन्ना का। यह था मोहम्मद अली जिन्ना का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजनीति प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। भारतीय राजनीति प्रणाली को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। अर्धसंघात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ केंद्र के साथ साथ राज्यों का अस्तित्व है। नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, वो बंगाल से। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो था चार्टर अधिनियम 1813 का। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने का अधिनियम है, वह था चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है देश में लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान जो है, यह एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के बृहद होने का आकार क्या है? भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या हैं? इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 में। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले बेनेगल नरसिंह राव द्वारा तैयार किया गया था।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। आइए देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि क्या थी? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के ये थे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें भारत के पहले अध्यक्ष बनाए गए। इन्हें भारत की संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। दूसरा सत्र 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा सत्र 13 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया BN राव के द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा था। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के विषय में यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, अर्थात भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यह कथन है केसी होयर का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। यह कथन किसका है? यह कथन था ऑस्टिन का। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। आइए देखते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। चैप्टर 3 है संविधान पर विदेशी प्रभाव। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपातकाल और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। यह मॉडल कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसद में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है कनाडा के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है कनाडा के संविधान से। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। वह देश जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रकृति है वह है ब्रिटेन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रपति को अपनाया गया। नेक्स्ट है
वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, वह है संघीय। गोलकनाथ केस कब आया? गोलकनाथ केस 1960 में आया, लेकिन 1967 में इसकी सुनवाई की गई। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया, केशवानंद भारती 1971 में आया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की गई। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान, यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आइए आगे चलते हैं। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान, यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा जो है कहाँ से ली गई है, आप लोग कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा उद्देशिका कहलाती है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है भारत की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है राजनैतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय, क्योंकि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उल्लेख किया गया है, धार्मिक न्याय का नहीं। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। आइए आगे चलते हैं। संविधान के प्रमुख भाग और अनुसूचियाँ। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र से। भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र से। भाग 14 का अधिकरण से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है, अनुच्छेद 315। भाग 14 में भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, वह है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के माध्यम से भारत को अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाला है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर लागू नहीं होती। नागालैंड में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है अनुच्छेद 75 के 3 में। अनुच्छेद जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है वो है अनुच्छेद 21। वह अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान के प्रावधान 14A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है शहरी क्षेत्र को। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है वह है अनुच्छेद 108। भारत के संविधान की अनुसूची में 3 विधिक सूचियों का प्रावधान है वो है 7 में। अनुसूची 7 में 3 सूचियों का प्रावधान है समवर्ती सूची, राज्य सूची तथा संघ सूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267। न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद जो है अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं। वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है वह है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंध है भाग 11 से। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है भाग 9 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा यह जोड़ा गया था। आइए देखते हैं। तीसरी अनुसूची जो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन अर्थात चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से संबंधित है जिसमें जो है 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, उसके बाद संशोधन करके और भाषा जोड़ा गया है जैसे सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, उसके बाद नेपाली मणिपुरी कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली संथाली को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। अब आइए देखते हैं
संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र से, भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है वह है अनुच्छेद 243। भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 172 के तहत, लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 73 के तहत, संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा संसद को दोनों सदनों का विशेष संबोधन अनुच्छेद 86 के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध अनुच्छेद 323A से संबंधित है। अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है वो है अनुसूची 11। अनुसूची 11 जो है पंचायती राज से संबंधित है और अनुसूची 12 जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। अनुसूची 9 में कुल 29 विषय हैं और अनुसूची 11 में 29 विषय हैं और 12 में 18 विषय हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर। असम, मेघालय, असम 4 राज्यों पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर 6वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया वह था बेरुआरी केस में। बेरुआरी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया था। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 315 लोक सेवा आयोग से, 280 वित्त आयोग से, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान में यह कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना तो ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 265 में। इसका उल्लेख अनुच्छेद 265 में किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। अनुच्छेद 19(1) क्लास डी से ई तक, अनुच्छेद 301 एवं 307 के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है अनुच्छेद 331 के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 333 के माध्यम से। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। यह अनुच्छेद 350 का में उल्लिखित है। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान में आपात की स्थिति की घोषणा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 371 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नाम, सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले।
आपराधिक मामले जो हैं समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची में संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है आपराधिक दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। यह समवर्ती सूची विषय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल दंड प्रक्रिया संहिता है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियां का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची में। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वे हैं समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, जिसमें कुल मिलाकर 32 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें 18 विषय हैं। संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने का कार्य वर्णित है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में विभाजित किया गया है 22 भागों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 330 से 342 तक। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन के समुदाय के बारे में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 6 संबंधित है राज्य से। हमारे संविधान में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी। भाग 9 में संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1 से। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से। विधि के समक्ष समता संबंधित है अनुच्छेद 14 से। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वालों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैस। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया है अनुच्छेद 117। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। भाग 11 में भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। भाग 11 में भारत के बाहर के स्थानों को तीर्थ यात्राएं का विषय प्रमाणित है संघ सूची में। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की बैठकों में उस
उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 101 के क्लास 4 में संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने का आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 101 के 4 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश करता है। अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों को दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरता के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रावधान है अस्थायी। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग आया। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग पहली बार आया अनुच्छेद 16(4) के तहत। अनुच्छेद 16(4) के तहत भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्मिता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो आवश्यक होगा। पहली अनुसूची संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 253 वे 3 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी।